क्या सपने सचमुच हमारे भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या कभी आपने कोई ऐसा सपना देखा है जो बाद में असलियत में घटित हुआ हो और जिसने आपकी रूह तक को हिला दिया हो? सपने अक्सर रहस्यमयी होते हैं, कभी हमें चेतावनी देते हैं, कभी डराते हैं और कभी ऐसा लगता है कि वो हमें आने वाले समय का अंधेरा सच दिखा रहे हैं। आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसने सपना देखा और फिर पाया कि वही सपना उसकी मौत की असली दस्तक बन चुका था। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई सपना सिर्फ सपना न होकर आपके आने वाले कल का अंधेरा सच हो तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, वो मेरा अपना खौफनाक सच है। उस रात मैं करवट बदल रहा था, नींद आने से पहले ही जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे गहरी नींद में धकेल रहा हो। और फिर सपना शुरू हुआ। एक जर्जर पुराना मकान जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों से सीलन टपक रही थी। मैंने देखा मैं उसी मकान के भीतर खड़ा हूँ, मेरे हाथ में एक लालटेन जल रही है और मेरे पीछे कोई धीमी आवाज फुसफुसा रही है, तू भाग क्यों नहीं रहा, देर हो जाएगी। मैंने मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक परछाई थी जो इंसान जैसी दिखती थी मगर उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी। डर से मेरा गला सूख गया। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसी वक्त दीवार से टपकते पानी ने अचानक लाल रंग ले लिया। हाँ, वो खून था। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी वो परछाई मेरे कान के पास आकर बुदबुदाई, कल रात यही सब तेरे साथ होगा असलियत में। और जैसे ही वो बोली, लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा और मुझे लगा किसी ने मेरे गले पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए हों। चीखते हुए मेरी आंख खुली। मैं अपने बिस्तर पर था, पसीने से लथपथ, लेकिन दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल जाएगा। मैंने सोचा ये तो बस एक सपना था, बस सपना, लेकिन क्यों इतना असली लग रहा था। उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। दिल धड़क रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, सपने अक्सर अजीब होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो जाएंगे। लेकिन मेरे मन के भीतर कहीं गहराई में डर की एक खुरदरी आवाज बार बार गूंज रही थी, कल रात यही सब तेरे साथ होगा। सुबह हुई, मैं ऑफिस गया, लेकिन हर जगह मुझे वही मकान याद आता रहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइलें खुली थी मगर आंखों के सामने वही अंधेरी दीवारें घूम रही थी, वही खून से टपकती सीलन, वही परछाई बिना आंखों वाली। दोपहर को अचानक मुझे एक फोन आया। मेरे एक दोस्त अरुण ने कहा, यार आज शाम को हमारे साथ चलना, एक पुरानी हवेली देखने। सुना है बहुत डरावनी है। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। मेरे सपने में भी तो मैं एक जर्जर मकान के भीतर था। मैंने घबरा कर कहा, नहीं भाई, आज मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अरुण हंस पड़ा, डरपोक मत बन, सब चल रहे हैं, तू भी चल, बस आधे घंटे का मजाक है, फिर घर छोड़ देंगे। मेरे भीतर दो आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी, मत जाओ, ये वही सपना है जो सच होने वाला है। और दूसरी कह रही थी, ये तो बस दिमाग का खेल है, अगर नहीं गया तो हमेशा डरता रहेगा। आखिरकार जाने अनजाने में तैयार हो गया। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर बादल घिर आए थे। अरुण और 2-3 और दोस्त मुझे कार से लेकर एक सुनसान जगह पहुँचे। जैसे ही कार रुकी मेरा दिल थम गया। वो वही मकान था, वही टूटी खिड़कियाँ, वही सीलन भरी दीवारें और वही सन्नाटा जो मैंने सपने में देखा था। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं कांपते हुए बोला, अरुण, ये वही जगह है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। लेकिन सब हंस पड़े, अरे फिल्मी मत बन, चलो मजा आएगा। मेरे विरोध के बावजूद उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया। दरवाजा जैसे ही खोला गया, एक सड़ी गली गंध हवा में भर गई। कमरे में अंधेरा था, बस हमारी टॉर्चें जल रही थी। और तभी छत से पानी की बूंद टपकी, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी वो लाल थी। मेरे मुंह से खुद ब खुद चीख निकली, खून, ये वही सपना है। दोस्त हंस रहे थे, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। पागल मत बन, ये तो पानी है। लेकिन मेरी आंखों के सामने वो पानी खून बनकर बह रहा था। मैंने भागने की कोशिश की मगर जैसे सपने में मेरे कदम जमीन से चिपक गए। और तभी वही परछाई सामने आई। उसके चेहरे पर अब और भी साफ दिख रहा था। उसके गाल फटे हुए थे और उसकी खाली आंखों से काला धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और फुसफुसाई, कहा था ना, आज रात तेरी मौत लिखी है। मेरे दोस्त कुछ नहीं देख पा रहे थे। अरुण बोला, किससे बात कर रहा है तू?
वहाँ कोई नहीं है, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था, वो परछाई मेरे बिल्कुल सामने थी। वो परछाई मेरे सामने खड़ी थी। उसकी सांसें इतनी ठंडी थी कि मेरी रूह तक कांप उठी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस खाली काले गड्ढे जिनसे अंधेरा टपक रहा था। मैंने चीखते हुए अरुण का हाथ पकड़ लिया। देख देख, वो यही खड़ा है। अरुण ने टॉर्च घुमाई, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वो हंसकर बोला, तू ज्यादा हॉरर फिल्में देखता है, इसलिए दिमाग घूम गया है। चल अंदर चलते हैं। लेकिन जैसे ही हमने एक और कमरा खोला, मेरे पैरों के नीचे की जमीन चिपचिपी लगी। टॉर्च नीचे की और मैं जड़ हो गया। वहाँ फर्श पर खून फैला हुआ था, इतना खून कि जैसे किसी ने पूरा इंसान वही काट कर फेंक दिया हो। मैंने कांपते हुए कहा, पर ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ मेरे सपने में था। अरुण और बाकी सब चिल्लाए, क्या? हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ तो बस धूल और मिट्टी है। मेरी सांस अटकने लगी। क्या ये सब मैं ही देख रहा हूँ, या फिर सपना अब मेरी आंखों के सामने हकीकत बन चुका है? अचानक पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया, सिर्फ हमारी टॉर्चें जल रही थी। अरुण घबराकर बोला, किसने दरवाजा बंद किया? कोई मजाक मत करो। मैं कांपती आवाज में बोला, ये मजाक नहीं है, वो यहाँ है, वही परछाई। और तभी दीवार पर वही परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। उसकी आवाज गूंजी, तेरी किस्मत तू नहीं बदल सकता, मौत तेरा पीछा कर रही है। मैंने चीखते हुए दीवार से पीठ सटा ली। मुझे छोड़ दे, मैं मरना नहीं चाहता। दोस्तों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उस अंधेरे में मेरे कानों में वही ठंडी फुसफुसाहट फिर आई। याद कर, सपना सच होता है, और आज तेरी आखिरी रात है। मैं पसीने में भीगा हुआ कांप रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। दोस्त चिल्ला रहे थे, लाइट ऑन करो। और तभी मेरी आंखों के सामने कुछ चमका। टॉर्च की हल्की रोशनी वापस आई और मैंने देखा, मेरे सामने दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, वेलकम टू योर फ्यूचर। दीवार पर खून से लिखा, वेलकम टू योर फ्यूचर। देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे दोस्तों ने भी पहली बार वो लिखा हुआ देखा और उनकी हालत खराब हो गई। अरुण कांपते हुए बोला, ये किसने लिखा? हमने तो कुछ नहीं किया। कमरा अचानक ठंडा हो गया। हमारी सांसें धुएं की तरह हवा में नजर आने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें घेर रही हो। और तभी वही परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग होकर हमारे सामने खड़ी हो गई। अब वो सिर्फ धुंधली छवि नहीं थी, उसका शरीर काला और जला हुआ था, उसके होंठों से खून टपक रहा था और उसकी उंगलियां किसी